बस थोड़ी देर में। बाकी सबको आ रही है। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये स्क्रीन दिखाई पड़ रही है सबको? ओके। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था टाइप ऑफ कंप्यूटर। जिन्होंने नहीं लिखा है वो इसको फिर से लिख सकते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर जो है वो हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए थे कंप्यूटर को। क्या? एक तो डिवाइड करा था एनालॉग, और एक डिजिटल, और एक हाइब्रिड। ठीक। हाइब्रिड मतलब जिसमें एनालॉग भी हो और डिजिटल भी हो। जैसे हम लोगों ने पेंट मिक्सिंग प्लांट, सीमेंट मिक्सिंग प्लांट, ये सब एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखे थे। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में बैरोमीटर, थर्मामीटर, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। लाइक बैरोमीटर। ठीक। थर्मामीटर। थोड़ी इसमें राइटिंग गड़बड़ बनेगी क्योंकि जो है डिजिटल पैड बहुत ही स्मूथ होता है, तो वो उस पे पेन जो है स्लिप करता है। तो थोड़ा सा अगर कहीं स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो तुम लोग चेक करके करेक्ट लिखना अपनी कॉपी में बाद में। बैरोमीटर, इस थर्मामीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मो मैनोमीटर। और डिजिटल कंप्यूटर में हमने बताया था आपको माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर। ठीक है। सुपर कंप्यूटर। हाइब्रिड में हमने सीमेंट मिक्सिंग प्लांट और पेंट मिक्सिंग प्लांट, सीमेंट प्लांट, ठीक है, और पेंट का प्लांट जो होता है पेंट मिक्सिंग प्लांट, सीमेंट मिक्सिंग और पेंट मिक्सिंग, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इसमें ये जो माइक्रो से लेकर के मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसमें कि ये कहाँ पर यूज होते हैं, तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कंप्यूटर हुआ माइक्रो, और एक हुआ आपका मिनी, और एक हुआ आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये कैसे सुपर कंप्यूटर से डिफरेंट? देखो पहले तो इनका, इन तीनों का जो हमने लिखा हुआ है, ये आपको हमने ये भी बताया था कि अगर हम साइज की बात करें, साइज, तो और एरो अगर ऊपर से नीचे तक बना दे यूं, तो इसका मतलब सबसे छोटा साइज माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बिगेस्ट हो जाएगा साइज में, ये और बड़ा हो जाएगा, साइज में ये बड़ा हो गया। ठीक। अच्छा, अब अगर हम स्पीड की बात करें,
स्पीड, तो स्पीड में भी एरो अगर ऊपर से लेकर के नीचे तक बना दे, मतलब माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड सबसे कम होगी, मिनी की सबसे ज्यादा, मेन फ्रेम की उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा होगी सुपर कंप्यूटर की स्पीड। तो ये स्पीड में आ गया, उधर ही रख दो, अभी क्लास चल रही है। ये स्पीड की बात हो गई। अच्छा, कॉस्ट की अगर हम बात करें, कॉस्ट वाइज, तो कॉस्ट सबसे ज्यादा किसकी होगी? फिर से एरो ऊपर से नीचे तक, यानी कि सबसे कम कॉस्ट माइक्रो की है, फिर मिनी की है, फिर मेन फ्रेम, और सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है सुपर कंप्यूटर को बनाने में। ये आप लोग नोट करिएगा इसको, ठीक है, कॉपी में। काइलों की तरह स्क्रीनशॉट मत लेने लगना कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे काम हो जाएगा, तो आप इसको लिखिए कॉपी में। स्क्रीनशॉट ले लेंगे अलग बात है कि आपको स्क्रीन मिस हो गई तो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मत बना लिएगा कि अब स्क्रीन, एक तो ऐसे ही डिजिटल हो गया क्लास, आप और डिजिटल बना देंगे, फिर खुद भी किसी दिन डिजिटल होके 1 का 0 हो जाएंगे, तो इसलिए आपको लिखते रहना है, ठीक है। तो कॉस्ट जो है वो सबसे कम किसकी है? माइक्रो की, उसके बाद मिनी की, उसके बाद मेन फ्रेम, और फिर सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। जिसमें से देखो, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर हम यूज की बात करें, यूजेस के, ये यूज कहाँ पर होता है, तो ये सभी, ये तीनों, यानी कि माइक्रो, मिनी और मेन, ये आपके बिजनेस में यूज होते हैं। और जबकि ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर यूज होगा? साइंटिफिक वर्क में, ठीक है, ये साइंटिफिक वर्क में यूज होगा। और अगर हम स्पीड की बात करें, तो ये तीनों की जो स्पीड है वो गीगा हर्ट्स में मेजर होती है। गीगा हर्ट्स, ये किस में मेजर होती है? गीगा हर्ट्स में मेजर होती है। अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में। गीगा हर्ट्स में मेजर होती है, और इसकी जो स्पीड है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड, ये होती है फ्लॉप्स में। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्लॉप्स कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर होती है, तो आप कहेंगे फ्लॉप्स में, और इनकी गीगाहर्ट्ज में होती है, ठीक है। और कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? थोड़ा सा चैट में यस यस लिख के बताओ, तो ये समझ में आया कि हाँ आप लोग को वो समझ में आ रहा है। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? तृप्ति, दिक्कत है कि दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? ओके, आ रहा है। हर्ष, नम्रता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, नो सर, दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एक को क्या प्रॉब्लम है? सर फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, अभी बता रहे हैं। देखो, फ्लॉप, इसका लिख लो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब आप ये पूछेंगे कि सर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन क्या होता है? तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज होने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन में इन्हें यूज किया जाता है। और ये कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे 2.0 इंटू 10⁻⁻10। तो इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एक बहुत बड़े नंबर को छोटे से फॉर्म में लिखना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहलाता है ये, ठीक है। इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं, ये, ठीक है। तो होता क्या है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, जैसे अब मान लो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ठीक। अब मान लो कि यहाँ पर एक ऑपरेशन है, 3.0
इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई 1.0 इंटू 10⁵ अब इसको अगर परफॉर्म करना है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसा एक किस तरह का कैलकुलेशन हुआ। ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हुआ। कॉम्प्लेक्स सिंप्लेक्स क्या होगा, जैसे हमने कहा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 आपको पता है कि 2 इंटू 2 4 होता है, ये सिंप्लेक्स है। जैसे हमने कहा 201 प्लस 1000, ये कितना हुआ, तो आपने बता दिया। तो ये जो ऑपरेशंस हैं, ये वाले जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कैसे हैं, ये ऑपरेशन है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब साधारण, और कॉम्प्लेक्स मतलब असाधारण। जो असाधारण होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर। इस तरह के बहुत सारे फिजिक्स में, मैथ्स में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे कैलकुलेशन ऐसे होते हैं। और जैसे फ्लड है, बाढ़ को मेजरमेंट करना है, और एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को निकालना है, एक ग्रह की स्पीड निकालना है, सूरज और चांद और धरती, इन सब ये कैसे चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस तरह की स्पेस में जो रिसर्च होती है। और जो समुद्र में, समुद्र की गहराई कहाँ पर कितनी है, कहाँ कितने मीटर गहरी है, कितने फीट गहरी है, कितना पानी है, कितनी तेजी से वेव आ रही है, कितनी ऊंची वेव आ रही, इन सबको मेजरमेंट करने के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर यूज होता है। और सुपर कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में। साइंटिफिक कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार की होती हैं जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया। इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और ऐसे ऑपरेशंस को, यानी कि ये हमारा एक ऑपरेशन हो गया ये, अब इस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, इस ऑपरेशन को हम कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। ठीक है। अब इस ऑपरेशन को 1 सेकंड में करने को कहते हैं फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। अब अगर हम यहाँ पर ये लिख दें कि 2 फ्लॉप्स, देखो अब यहाँ पर एक चीज और, ये समझ में आ गई बात। अब फ्लॉप्स को थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 फ्लॉप, ठीक, तो एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन 1 सेकंड में। हमने कहा 2 फ्लॉप, तो इसका मतलब 2 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन 1 सेकंड में। पर सेकंड, सब पर सेकंड है। जैसे हमने कहा 20 फ्लॉप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगर हमने ये कहा 500, तो इसका मतलब हुआ 500 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और अगर हमने कहा 1000 फ्लॉप, तो इसका मतलब हुआ कि 1000 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, और इसको कहा जाता है 1 किलो फ्लॉप। ठीक, ये हम एक बार बता चुके हैं, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। और इसी तरीके से जब 1000 किलो फ्लॉप्स हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं 1 मेगा फ्लॉप। एम फॉर मेगा, के फॉर किलो, इसको लिखते चलिए। और 1000 मेगा फ्लॉप इज इक्वल टू 1 गीगा फ्लॉप्स, जी फॉर गीगा। और 1000 गीगा फ्लॉप्स इज इक्वल टू 1 टेरा फ्लॉप, टी फॉर टेरा। और 1000 टेरा फ्लॉप्स इज इक्वल टू 1 पेटा फ्लॉप। अब हम यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है, पेटा फ्लॉप यहाँ तक, क्योंकि अभी जो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है, जो इंडिया के सुपर कंप्यूटर हैं, अभी इंडिया के सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। इंडिया का है आपका सुपर कंप्यूटर, एक तो है परम, ठीक, और एक है आपका मिहिर, और एक है आपका प्रत्यूष। ठीक है। अब इनकी जो स्पीड है वो 6 से 8 पेटा फ्लॉप्स है। ठीक है, देखिए 1 पेटा फ्लॉप इज इक्वल टू 1000 टेरा फ्लॉप्स। फिर 1
वन टेरा फ्लॉप्स इज इक्वल टू 1000 गीगा फ्लॉप्स। तो अगर हम वन फ्लॉप्स में निकालें कि एक पेटा फ्लॉप में कितने फ्लॉप हुए, यानी कि इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट कर दें, तो ये क्या होगा, 1 into 1000 इन 1 into 1000 यानी कि वन के आगे 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 जीरो आप लगा दीजिए, वन के आगे 15 जीरो। एक फ्लॉप, एक पेटा फ्लॉप की बात कर रहे हैं कि वन पेटा फ्लॉप इज इक्वल टू कितने फ्लॉप, कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, तो वन के आगे 15 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतने क्या, इतने फ्लॉप्स, एक सेकंड में इतने फ्लॉप। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, मिहिर के आगे क्या लिखा है, प्रत्यूष, प्रत्यूष सर जी स्क्रीन बैक कर दीजिए, थोड़ा सा लिखना है। अच्छा, स्क्रीन बैक कर देना है, देखो कौन सा लिखना है, ये वाला। हो गया, सूर्य हो गया, ये वाला, यही लिखना था ना। हो गया, ओके। अब देखो इतने, इतने फ्लॉप्स पर सेकंड, वन पेटा फ्लॉप का मतलब हुआ। और परम, मिहिर, प्रत्यूष, तो मिहिर और प्रत्यूष की जो स्पीड है, ये पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, कौन सा, परम, ठीक है। परम में दो वेरिएंट आए थे, परम 8000, परम 10000। और मिहिर और प्रत्यूष ये दूसरे सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो मिहिर और प्रत्यूष की जो स्पीड है वो 6 to 8 पेटा फ्लॉप है। अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है और इसको बढ़ाया जा रहा है। तो जरा एक हम लोग लुक देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक इनकी स्पीड के बारे में। एक मिनट होल्ड करना। और वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो जापान का है, फुगैकू। उसकी स्पीड है 415 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। और सेकंड नंबर पर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है समिट, उसकी करीब 200 250 के आसपास है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं गूगल पे ही, ठीक है। यहाँ पर हम लिख करके देखते हैं, स्क्रीन आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा मिहिर, मिहिर सुपर कंप्यूटर स्पीड, ये देखिए। अब यहाँ पे दे रहा है मिहिर इज अ 2.8 पेटा फ्लॉप, पी फ्लॉप, पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर which has been operational at National Center for Medium Range Weather Forecasting। ये मौसम की भविष्यवाणी के लिए यूज हो रहा है, जो कि नोएडा में लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जरा आप एक बार ध्यान से देखेंगे, ये इधर देखिए, ये प्रत्यूष एंड मिहिर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पीड लमसम दी है 6.8 पेटा फ्लॉप, ठीक है। कॉस्ट इसकी देखिए कितनी है, इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीस में काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, अरब, है ना, 4 अरब 38 करोड़ 90 लाख रुपए इसकी, ओनली, ओनली लगा देंगे इसके आगे ना, कि 4 अरब 38 करोड़ 90 लाख ओनली, मात्र 6.8 पेटा फ्लॉप का प्रत्यूष और मिहिर है,
क्लियर है ये? ओके। लो, ये कह रहे हैं सुपर कंप्यूटर की स्पीड कैसे नापी जाती है, और क्या बता रहे हैं तुम्हें? सुपर कंप्यूटर की स्पीड ऐसे ही नापी जाती है कि ये आ गया। इसमें होता क्या है ना, कि वो ऑपरेशंस, सर कहीं 2.8 और कहीं 6.8 क्यों होता क्या है ना, वेरिएंट होते हैं। कभी जैसे सुपर कंप्यूटर जब बनाया, जब मिहिर एक नाम रख दिया गया, मिहिर का एक मॉडल बनाया गया जिसकी स्पीड 2 थी, फिर मॉडल बनाया गया जिसकी स्पीड 3 थी, तो लमसम एक स्पीड लिख दी कि 2 से लेकर के 6। जैसे प्रोसेसर नहीं होता है अपने मोबाइल में, कहीं किसी का 1.2 गीगाहर्ट्ज होता है, किसी का 2.1 गीगाहर्ट्ज होता है, किसी का 2.2 गीगाहर्ट्ज होता है, तो वो टेक्निकल चीज़ है, कहीं पर भी यूज़ कैसे भी हो सकता है। और वर्ड का जो सुपर कंप्यूटर है, जो वर्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है क्रे, CDC 6600। ये जो क्रे है, ये बनाने वाले पर्सन का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, पर्सन नेम सिमोर रॉजर क्रे, ये पर्सन का नाम है। उन्होंने अपने नाम से ही ये कंप्यूटर का नाम दिया, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको अब देखते हैं कैसे। देखो, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, देखो एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, वो सुपर कंप्यूटर का प्रेजेंटेशन है। एक बार तो हम लोग क्लास में देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लो। ये पता नहीं तुम्हारी क्लास में दिखाया है या दूसरी क्लास में। किस कंट्री ने बनाया है? पहला पहला बनाया अमेरिका ने। देखो ना ये, इसको समझो ना, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, रॉजर, सिमोर रॉजर क्रे वॉज एन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक, और इनके ये रॉजर सिमोर ये नाम है, इन्हीं के नाम से क्रे, इन्हीं के नाम से पहला सुपर कंप्यूटर है। ये लिखा हुआ CDC, नीचे देखो CDC 6600 फ्रॉम कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ये इस तरह का दिखता था CDC, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, परम 800, परम 8000 और परम 10,000। ठीक है, दिखा आप लोगों को? इसकी देखो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि इसकी जो स्पीड थी वो 5 गीगा फ्लॉप्स थी, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 5 गीगा फ्लॉप्स। ठीक है, परम, इसका नाम है परम सिद्धि, इसका नाम है परम सिद्धि। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर है। ये सबमिट है, सबमिट, इस कंप्यूटर का नाम सबमिट है। ये सबमिट अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये के कंप्यूटर है जापान का, ये मीरा है, ये पिज्डेंट है, ये प्रत्यूष एंड मिहिर है। स्पीड 6.8 पेटा फ्लॉप्स, प्रत्यूष एंड मिहिर, पदम, ये ताइन्हे है,
ताइनहे में यहाँ पर नीचे देखिए 2.2 गीगाहर्ट्ज के 48,000 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जापान वाले का नेम बता दीजिए। बता रहे हैं बेटा, ये देखो तो तुम, ये ताइने, ये चाइना का है ताइने 2, ये फुगैकू, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगैकू, नाम लिख लो इसका, ये फुगैकू। इसकी स्पीड है 415 पेटा फ्लॉप, 415 पेटा फ्लॉप। ठीक है, फुगैकू, ये कहाँ का है? जापान। एक सेकेंड, स्पीड 415 पेटा फ्लॉप। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? ये जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं होते हैं कि आप घर में ले आए, बर्थडे कार्ड निकाल रहे हैं और आपने अपनी शॉप पे लगा दिया, बिल प्रिंट करके दे रहे हैं, बिजली वाले बिल प्रिंट कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं सुपर कंप्यूटर से निकाल निकाल के। ये सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, साइंटिफिक एरियाज में, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, यहाँ पर ये सब यूज होता है। सुपर कंप्यूटर का जो यूजेज है वो कहाँ पर है? वेदर फोरकास्टिंग, उसको लिख लो कहीं। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम की भविष्यवाणी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको कहते हैं, यानी रोबोटिक फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और स्पेस साइंस। और भी बहुत सारी जितनी भी साइंटिफिक एरियाज हैं वहां पर ये यूज होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई क्वेश्चन? परम सिद्धि की 5 गीगा फ्लॉप्स, परम सिद्धि की स्पीड जो है 5 गीगा। तो नोट्स हम दे देंगे ना, उसमें सारा लिखा हुआ है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट कौन सा है, वर्ल्ड का स्लोएस्ट कौन सा है। ठीक है, वो सब नोट्स में पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, जब आप नोट्स मांगेंगे तो आप लिखेंगे रूम नंबर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें सारा दिया, बस अब स्पीड स्पीड सब दी हुई है ना। परम सिद्धि की स्पीड 5 गीगा फ्लॉप्स है। ठीक है, प्रियम, समझ में आ गया? यहाँ पर दिया हुआ भी था परम सिद्धि, इसमें स्पीड था, ये है परम, मुझको इसमें कहीं लिखा हुआ, ये देखो 5 गीगा फ्लॉप्स यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये 5 गीगा फ्लॉप्स। ठीक है, हो गया। और कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? इमेज प्रोसेसिंग में इंडिया का फास्टेस्ट है बस, इंडिया का फास्टेस्ट, मतलब इंडिया में कोई बना नहीं था ना प्रियम,
इंडिया में इसके अलावा कोई कंप्यूटर ही नहीं था, तो यही फास्टेस्ट हुआ ना। वर्ल्ड का थोड़ी फास्टेस्ट था, ये इंडिया का फास्टेस्ट। इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट तो जो है वो सब समय अभी इन्होंने बनाया ही अपना जो डेट्स हैं उसमें 90s के बाद, 1991 के बाद। तब तक तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी थी। ये इंडिया का सबसे पहला और फास्टेस्ट कंप्यूटर था। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट नहीं है बेटा। और जो इमेज प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि जैसे किसी का जो आपके स्केच वगैरह बनाते नहीं है उसमें पुलिस विभाग में, के ड्राइंग बना देते हैं कातिल का, बता दिया कि ये तो वो ड्राइंग बना देता है। तो पहले ड्राइंग बनाने के लिए आदमी रहता था, अब सुपर कंप्यूटर में डाल करके वो ड्राइंग क्रिएट कर देते हैं। या इमेज प्रोसेसिंग में ये भी होता है कि किसी का डीएनए मिल जाए और डीएनए से इमेज क्रिएट कर लें, ये भी उसका एरिया है। या इमेज प्रोसेसिंग में एक और चीज़ आ जाती है कि आपका जो मूवीज वगैरह में देखा होगा, लोग मास्क बना लेते हैं किसी दूसरे इंसान जैसा और मास्क पहन लेते हैं। तो किसी दूसरे इंसान की शक्ल का मास्क बना के खुद पहन लेना और उसके जैसा दिखना, ये सब इमेज प्रोसेसिंग में आता है साइंटिफिक एरियाज में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? 2 मिनट में ये मीटिंग अपने आप ऑफ हो जाएगी। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंडिया में फास्टेस्ट कैसे हुआ? तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर देखो, एक बना परम, एक बना मिहिर और एक प्रत्यूष। तो मिहिर प्रत्यूष अब है लेटेस्ट, तो पहला जो है ये था फास्टेस्ट। अब जो है मिहिर और प्रत्यूष है, अब नहीं है, अब परम सिद्धि नहीं है। अब फास्टेस्ट इंडिया का पूछें तो अब आप कहेंगे मिहिर और प्रत्यूष। ठीक है प्रियम। इंडिया में इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर हुआ परम। और अभी जो लेटेस्ट बना हुआ है 2015-16 में जो बनाया गया है मिहिर और प्रत्युष, वो फास्टेस्ट है इंडिया के। अब परम नहीं रहा, क्योंकि परम तो पहला हो गया ना। जब परम था तो एक ही था, इसलिए वो फास्टेस्ट था। और पूरे वर्ल्ड में जापान का फास्टेस्ट है। ठीक है। इनेक इनेक जैंग कौन था देख लो यूट्यूब पे। चलो ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। इंडिया का सर किसने बनाया था, ये नहीं पूछेगा। वैसे इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है वो विजय पी बातकर ने बनाया था। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है वो बना था, एक मिनट, विजय पी भातकर। ठीक है, ये द मैन बिहाइंड द सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट।